अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वॉइस ओवर करना पड़ा है क्योंकि मेरे साथ काम पे गोरा भी होता है, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो ये वीडियो जनाब अली ये ट्रक विलेज है, फ्रांस, क्लाइस, यहाँ से क्लाइस पोर्ट है। पोर्ट आप पोर्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ये मेनली यूरो टनल है जो अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है ना फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। तो ये वो ट्रक पार्किंग है, ये वो यूरो टनल के ऊपर ही है ट्रक पार्किंग। तो मैं सुबह ही आया था वापस इंग्लैंड से। तकरीबन ये 45 मिनट्स की ट्रेन होती है, तो हम लोग वो ट्रेन के इंग्लैंड वाली साइड पे भी नज़दीकी सोए थे, तो सुबह सुबह उठ के हम लोग फ्रांस आ गए थे। तो वहाँ से हमारी कंपनी, ये हमारे काफ़ी ट्रेलर इधर खड़े कर जाते हैं, जो हमारे डच ड्राइवर है ना हमारी कंपनी में, क्योंकि वो इंग्लैंड नहीं जाते तो वो फिर यहाँ से हाली ट्रेलर वापस ले जाते हैं। यहाँ हम लोग कोई लोड बैक लेके आते हैं तो वो भी ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे हुक ऑन हुक किया था। तो ये पार्किंग मुझे कंफर्म नहीं है कि पैसे हमारी कंपनी देती है या क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं जब इंटर हुआ था तभी कुछ भी नहीं उन्होंने, यानी कि जो ये कंप्यूटर लगा हुआ बाहर। तो जब मैं एग्जिट किया तो एग्जिटिंग में भी जैसे ही मैं वो सेंसर के सामने गया तो ये ओपन हो गया था दरवाज़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये कुछ पेड सिस्टम है जो हमारी कंपनी इनको पेड करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये फुल प्रोसेस बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आप वीडियो पूरी देखें कि कैसे ट्रक को लोड किया जाता है और किन किन मराहल से गुजरा जाता है यहाँ पे। तो ये जनाब पार्किंग से जैसे ही एग्जिट होते हैं तो आगे ये सिक्योरिटी वाला सिस्टम आ जाता है चेकिंग का। सबसे पहले जब भी आप मेन रोड से भी इंटर होते हो, या ट्रक, इसको ट्रक विलेज बोलते हैं या ट्रक पार्किंग, वैसे तो ट्रक विलेज सब बोलते हैं। तो ये जनाब जैसे हम लोग ट्रक विलेज से निकले हैं तो राइट साइड पे जनाब ये पहला सिक्योरिटी चेक आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो जो सामने ये छोटा सा आपको रूम नज़र आएगा, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है, ठीक है। ये यहाँ से जब आप गुजरते हैं तो वो सामने एक छोटा सा कमरा है, वहाँ एक आदमी बैठा होता है। अगर उसका दिल करे तो वो आपको बोलेगा कि लेफ्ट हैंड पे ले जाओ। लेफ्ट हैंड पे कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि और रूम में एक बड़ा सा कैमरा है, वो ड्राइवर को निकाल के उसमें सेंसर लगा के सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर वो कैमरे से निकल जाते हैं तो फिर आप यहाँ इस जगह पे नहीं आएंगे जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट सिक्योरिटी है जो आती है फ्रांस वालों की। तो यहाँ पे वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं लोड के, और उनके पास ये कुत्ते वगैरह भी होते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा वैसा कोई चीज़ अंदर तो नहीं है, या कोई बंदा तो नहीं इनके ट्रेलर में कोई, ठीक है। क्योंकि ये फ्रांस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपके ट्रक में कोई बंदा ना निकल आए। ये काले बहुत ज़्यादा हैं बेल्जियम और फ्रांस और डनकिर्क पोर्ट पे, तो अक्सर ट्रकों में से वो पकड़े भी जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब वो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक करते हैं, उसके बाद वो कुत्ता लेके आते हैं, वो घुमाते हैं पूरी ट्रक के राउंड। उसके बाद यहाँ से जब क्लियर होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ये एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ से एग्जिट करने के बाद दोबारा हमारा वो जो उसके बाद सेकंड मरहला वो जनाब अली आता है कि आपकी बुकिंग है या आपने बुकिंग करनी है, ठीक है। हमारी कंपनी ने तो ऑलरेडी बुकिंग की होती है हमारी, क्योंकि हमारी कंपनी इनके अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही हम लोग वो कैमरा के सामने जाते हैं तो हमारा ट्रक नंबर और बुकिंग नंबर ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में आ जाती है, जो मेन डोर के ऊपर इनके कैमरा उसके, तो वो स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। वो पूछते हैं कि आपका ये ट्रक नंबर है
ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी बुकिंग यही है, तो उस पर यस करना पड़ता है। ये 7-8 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में है, रशियन, पोलिश, फ्रेंच, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री में है जिनकी ट्रक जाते हैं इंग्लैंड में वह उनका ही आता है। ठीक है, तो वो कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सेल्फ सिस्टम है, क्योंकि इस लाइन में जब मैं गया था तो मेरे से पहले जो ट्रक था वो तकरीबन 15 मिनट इधर ही खड़ा रहा था। ये तो मैंने कट करके वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको बड़ी जल्दी नजर आएगा। ये वो जो मेरे सामने पहला ट्रक है ना, इसके पास या तो उसको लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही थी या उसके पास बुकिंग नहीं थी। ठीक है, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट इधर खड़ा रहा था। ये इस वक्त तकरीबन सुबह के 5 बजे हैं फ्रेंच, तो ये रश आवर होता है क्योंकि लंदन मार्केट का अक्सर ट्रक के पास लंदन मार्केट का सामान होता है, तो वो सुबह सुबह ही होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में मार्केट्स होती हैं सुबह सुबह, वहाँ से छोटे छोटे रिटेलर लेके माल। ये देखा है, ये मेरी लेफ्ट साइड पे आ गया है कंप्यूटर, तो उसने मुझे पूछा कि ये आपका गाड़ी नंबर है, ये बुकिंग नंबर है, यस कर दिया। फिर पूछता कोई डेंजरस सामान तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है। उसके बाद वो पूछता है कि कितने आदमी हो गाड़ी में, वो भी लिखना पड़ता है। फिर वो ये सिस्टम पूछता है कि रेफ्रिजरेटर है कि सिंपल ट्रेलर है, तो हमारा तो रेफ्रिजरेटर का सारा काम है, तो फिर मैंने वो रेफ्रिजरेटर किया, तो साथ में वो ये प्रिंट निकल आता है मशीन से ना बुकिंग का। ये चेक कहीं भी नहीं करते, लेकिन वो फिर भी जो मशीन है ना वो प्रिंट निकाल देती है, हालांकि ये चेक नहीं होता कहीं भी। तो जैसे आप प्रिंट निकालोगे तो ये बैरियर जो है ना वो ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। इसके बाद जनाब आ जाता है, ये सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी रश था, लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, हर एक 30 मिनट बाद, क्योंकि मैं तो सुबह के टाइम ही जाता हूँ, तो सुबह के मुझे पता है कि दिन को मैं कभी आया नहीं, ना गया हूँ वहाँ इंग्लैंड, तो ना कहीं भी आया हूँ, क्योंकि मुझे सुबह का जो सूरज है ना वो हमेशा लंदन सिटी में जाके निकलता है। क्योंकि जहाँ हम लोग ट्रेन से उतरते हैं वहाँ से तकरीबन 65, 70, 80 किलोमीटर लंदन मार्केट है, वहाँ तक जाते जाते अक्सर रहती बारिश आई इंग्लैंड में, तो ठीक है, अगर बारिश ना भी हो तो तब भी वो धूप जो है ना हम लोगों को लंदन मार्केट का माल उतारने के बाद ही कहीं नजर आती है। तो ये जनाब ट्रेन सुबह के जो मैं बता रहा था वो तो तकरीबन मेरे ख्याल से हर एक 20 मिनट 15 मिनट बाद एक ट्रेन जाती है, ट्रक वाली। ये हमारा ट्रकों वाला साइड है, इस पे छोटी गाड़ियां नहीं आती। अब जी आ जाए, ये सबसे पहले आ जाता है फ्रांस की इमिग्रेशन क्योंकि मेरे पास, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो यूरोपियन पासपोर्ट पे तो वो स्टैंप नहीं लगाते, तो स्टैंप लगती है सिर्फ बेलारूस के ड्राइवरों पे, रोमानियन ड्राइवरों पे, यूक्रेनियन ड्राइवरों पे। ठीक है, तो और मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे शायद ही कोई और ट्रक लेके जाता होगा, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ वो बड़ी हैरानी से मुझे देखते हैं। ये जनाब अली लड़की खड़ी थी बाहर, हम लोग नीचे नहीं उतरते, यहाँ पे ट्रक खड़ा करके तो आपने अग्निशन इंजन यानी कि बंद कर देना होता है। उसने वो मेरा रेजिडेंस परमिट लिया, पोलैंड का पासपोर्ट लिया मेरे कुलीग का, उसके पास तो पोलिश पासपोर्ट है, उस पर वो एग्जिट एंट्री की स्टाम्प नहीं लगाते बिल्कुल कोई भी। ठीक है, वो कभी कभी मुझे ये बोलता है कि तुम्हारा पासपोर्ट बड़ा खूबसूरत हो गया है। ठीक है, मेरा पासपोर्ट तो मैंने जब का बनवाया ऊपर आज तक कोई स्टाम्प ही नहीं लगी, ना ये लोग लगाते हैं। तो यहाँ से जनाब इजीली वो थोड़ा सा देखते हैं बड़े हैरानगी से, क्योंकि हर दफ़ा नया बंदा कोई बैठा होता है स्टाम्प लगाने वाला, लेकिन वो जैसे ही पासपोर्ट देखते हैं तो उस पर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टाम्प्स एंट्री एग्जिट की हो गई हैं, तो मुझे वो इतना प्रॉब्लम नहीं बनता। तो उसके बाद जनाब कभी ये फ्रेंच वाले लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, ये भी है, हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा ये दोनों ही लगा रहे थे। कभी ये होता है कि इंग्लैंड वाले एंट्री की नहीं लगाते, कभी फ्रांस वाले एग्जिट की नहीं लगाते, लेकिन आज के दिन ये दोनों इमिग्रेशन वाले काउंटर ओपन थे। ठीक है, ये जनाब अभी आप आ गए हैं, ये हमारा इंग्लैंड का आता है इमिग्रेशन का। यहाँ से भी अगर उनको किसी गाड़ी पे डाउट हो तो वो उसको भी अपने कैमरे में से गुजारते हैं। ठीक है, वो पीछे वाला डिपार्टमेंट वो जो है वो फ्रांस वालों का,
उसका और इसका दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इनकी भी अगर दिल करे तो जो आपका एग्जिट की स्टंप लगाती है या लगाता है, वो बोल देता है कि वो हमें नंबर बताते हैं कि इतने नंबर कैमरा वाले रूम में ट्रक को ले जाओ, वहाँ पे फिर वो स्कैन करके दोबारा स्कैन करके स्टंप लगा देते हैं, लेकिन वो स्कैनिंग करवाना होती है ट्रक की। तो इस दफ़ा पहले तो कभी उन्होंने नहीं पूछा था, तो इस दफ़ा कोई काली बैठी हुई थी, ठीक है। वो कलर टाइप है, जो अफ्रीका में है उनको पता है कलर किसको बोलते हैं, वो जो गोरे और काली की मिक्स होती है उसको कलर बोलते हैं। एनीवे वो बैठी हुई थी, तो जनाब अली उसने जैसे ही मैंने पासपोर्ट दिखाया तो पहले तो उसने वो अपनी एनएक्सी लगा ली, वो जिससे वीज़ा चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद उसने मुझे बोला कि अपना लाइसेंस भी दो। हालांकि ये पहली दफ़ा थी कि मैं तकरीबन 10-15 दफ़ा पहले भी जा चुका हूँ इंग्लैंड, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने मुझे लाइसेंस पूछा था, ठीक है। और मेरा रेजिडेंस कार्ड पूछा था पोलैंड का, क्योंकि रेजिडेंस कार्ड यूके वालों को पूछने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं यूके में जा रहा हूँ, वीज़े पे जा रहा हूँ। वो मैं जब यूके से वापस आऊँ तो वो उनका काम बनता है कि वो रेजिडेंस कार्ड पूछें, क्योंकि मैं यूरोपियन आ रहा हूँ वापस। लेकिन जनाब अली उसने मुझे पूछा, बड़े गौर से पासपोर्ट देखा, तो फिर उसने पासपोर्ट दिया। एक बात अच्छी होगी कि उसने किसी भी कैमरे में, ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, वो कहीं भी भेज देते हैं। उसके बाद जनाब ये आ जाता है चौथा नंबर 4। यहाँ पे लाइंस नंबर हम लोगों को बताते हैं कि कौन सी लाइन में आपने जाना है। तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 12 लाइंस हैं यूरोटनल की, डिफरेंट, और उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। यहाँ पे जब हम लोग आ जाते हैं तो जो लेडीज या जेंट्स जो भी बैठा होता है काउंटर पे, वो हम लोगों को अंदर से एक बोर्ड दिखाता है, वो बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है कि कौन से नंबर पे आपने जाना है, ठीक है। मोस्टली सुबह के टाइम जो ओपन होता है वो नंबर 1 से लेके तो 5-6 तक ही ओपन होता है, ठीक है। ज्यादा रश हो तो उसी हिसाब से नंबर ओपन करते जाते हैं। लेकिन ये नंबर का ट्रेन वो नंबर के हिसाब से चलती हैं कि कौन सा नंबर पहले जा रहा है, कौन सा नंबर बाद में जा रहा है। वो मेरे ख्याल से कुछ लिमिटेड ट्रक होते हैं जो उस पर भेजते हैं। तो ये 106 नंबर में उन्होंने मुझे भेजा था, तो मेरे ख्याल से ये 3 नंबर है हमारा। तो 3 नंबर लाइन में जाके तो यहाँ पे भी जनाब अली आपने ट्रक खड़ा कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे फिर वो जो है, ये देखा आपने ग्रीन लाइट है और 3 नंबर है, तो ये लाइंस हैं। आपने वो जो लाइंस उन्होंने बोलनी है उसी लाइन में जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि बस ये 10-12 में से कोई भी लाइन है, लेकिन वो जो लाइन बोलेंगे उसका वो सिग्नल भी ग्रीन होगा, बाकी का सबका वो रेड होगा। मेरे ख्याल से 25 ट्रक तक भेजते हैं एक ट्रेन पे। तो जब वो कंप्लीट लाइन हो जाती है फिर नेक्स्ट लाइन चालू करते हैं। तो यहाँ पे जनाब आके आपने ट्रक खड़ा करके स्विच ऑफ कर देना है। तो ये आ जाती है अभी यूके साइड। ये है, हम लोग हैं फ्रांस में ही, लेकिन ये सिस्टम सारा यूके वालों का है। तो यहाँ पे इंग्लैंड वाले जनाब कुत्ते लेके आ जाते हैं, वो गाड़ियों के पूरी जो एक लाइन है वो एक लाइन करके गाड़ी के दोनों साइड से, एक लाइन से लेफ्ट साइड से चालू होते हैं और पूरे 20-25 ट्रक घूम के दूसरी साइड से वापस आते हैं। फिर जिस ट्रक पे उनको यानी कि कुत्ता थोड़ा सा वो ज्यादा सूंघना शुरू कर दे तो उसको भी वो दोबारा इस लाइन में से निकाल के दोबारा फिर कैमरे में ले जाते हैं, ठीक है। तो कभी हुआ तो नहीं, लेकिन मैंने 2-3 ट्रकों में देखा है कि काले निकले हैं, लेकिन वो इससे पहले निकल आते हैं, क्योंकि जो फ्रांस वाले हैं ना, उनके कुत्ते जो है ना वो कालों को ढूंढ के ट्रकों के नीचे अक्सर तो ये तरपाल जो होती है ना ट्रक की, क्योंकि यहाँ पे तो सितारे चलते हैं ना, वो उसको फाड़ के ना अपना छुरी से तो उसके अंदर घुस जाते हैं, अंदर से टेप लगा देते हैं। तो रात का टाइम होता है, ड्राइवर चेक तो करता है लेकिन उसको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे वो कुत्तों के पास से गुजरते हैं ना, तो कुत्तों को स्मेल महसूस हो जाती है, तो वो ऐसे फिर पकड़े जाते हैं। और इसका ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 यूरो तक ड्राइवर को भी जुर्माना होता है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ट्रक चेक क्यों नहीं किया, ड्राइवर आप हो, हम लोग ड्राइवर नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब सारे वो ट्रक चेक कर लेते हैं, कुत्ते घूम फिर जाते हैं ट्रक के ऊपर से, तो उसके बाद लास्ट डिपार्ट जो आता है आपका, वो आपका आपने वो ट्रक को जो है ना ट्रेन पे चढ़ाना होता है। तो वो आपको आगे से जो ये ग्रीन जो लाइट होगी आपकी ग्रीन, या वो आपको सिग्नल देंगे कि आपने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, क्योंकि दो जगहों से आप डिपार्ट कर सकते हो इंग्लैंड के लिए ना। तो वो सिग्नल देते हैं आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को बहुत कंफ्यूज किया। आप भी देखेंगे कि अभी 1 मिनट में जैसे ही वो आता है, क्योंकि सिग्नल मुझे शो कर रहा था कि राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यानी कि मेरा लेफ्ट जाओ, वो सामने बिल्कुल सिग्नल लाइटनिंग कर रहा है। ठीक है, वो देख रहे हैं आप, आपको येलो लाइट कर रही है कि वो लेफ्ट जाओ गाड़ी के सामने, लेकिन ट्रकों को वो हम लोगों को सबको राइट भेज रहे थे। ये मुझे उस दिन समझ नहीं आई। तो यहाँ से जनाब ये आप देख रहे हैं कि वो हम लोगों को जो ग्रीन शो हो रहा है वो हमारा, यानी कि ये आपको बैरियर से नज़र आ रहे हैं ये सेफ्टी वाले। हम लोग राइट नहीं जा सकते थे क्योंकि वो हमारा ओपन जो है वो लेफ्ट साइड वाला सिग्नल था। तो यहाँ से हम लोगों को जितनी ऊपर गाड़ी रख सकते हैं वो उतनी ऊपर रख के तो कटिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बड़ा टाइट सिस्टम रखा हुआ है, यानी कि टाइट स्पेस वाला। ये मेरे से पहले आप ट्रेलर देखोगे तो ये वो हिट करता है उसको, सेफ्टी को, वो देखा आपने हिट किया उसने, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर ले गया था। तो इन चीज़ों का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये अरब कंट्रीज नहीं है कि जहाँ पे रोड बड़े बड़े हों। आप नीचे से जल्दी से कट कर लोगे तो आपका ट्रेलर लेफ्ट साइड से, यानी कि ड्राइवर साइड से हिट करेगा ब्रिज को। तो यहाँ पे एरर की स्पेस जो है ना, यानी कि गलती की जगह बहुत कम है। तो जिन लोगों के ज़हन में ये है कि यूरोप के या इंग्लैंड के रोड बड़े खुले हैं और बड़ा सिस्टम है, तो वो भाईजान बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड के रोड बहुत ही नैरो हैं। हमारे पाकिस्तान से भी कई रोडों से, हमारे पाकिस्तान के कई रोड इंग्लैंड के रोडों से अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लैंड को सिर्फ वो लंदन के बड़े बड़े रोड देखे हुए हैं। मैं तो वो वहाँ भी जाता हूँ कि जहाँ पे गाड़ी एक दूसरी बड़ी गाड़ी को क्रॉस भी बड़ी मुश्किल से करती है, और पार्किंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ जितनी भी हैं वो लंदन शहर के अंदर हैं, मेन सिटीज़ के अंदर है। आपका कोई जानने वाला लंदन में है तो वो आपको बता सकता है कि कितना खराब काम है। कहीं तो ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ सिर्फ रिवर्स जा सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड चलेगी और सीधे चलेगी तो आपको वहां से फिर रिवर्स एंड तक बाहर आना पड़ता है, इतनी टाइट स्पेस होती है। और ये यूरो टनल पे गाड़ी चढ़ाने का भी वो टेक्निक है, जो मेरा कुलीग पुलिस जो मेरे साथ गया था फर्स्ट टाइम, उसने मुझे बताया था। और ये यूरो टनल के अंदर जो जब आप बैठते हो ना, तो गाड़ी वो ट्रेन में भी दिखाते हैं कि गाड़ी को कैसे लोड करना है, क्योंकि बिल्कुल टाइट स्पेस होती है। आपका एरर करोगे तो आपका वो एक साइड पे तो डीजल टैंक हिट करेगा या दूसरी साइड वाला डीजल टैंक हिट करेगा, और दोनों में से एक खराब हो जाएगा, यानी कि फट जाता है। ये आप अगर गौर से देखो तो ये पीले पीले जो आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये लोहा है। अगर आप रॉन्ग साइड से आओगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो जाओगे या राइट साइड पे ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपके डीजल टैंक इसको हिट करेगा, और जैसे हिट करेगा तो वो या तो आप बैंड आ जाएगा डीजल टैंक में, तो या तो फिर आपको उसको पूरा तबाह करोगे। क्योंकि मैंने कई यूक्रेनियन भी देखे हैं जिन्होंने हिट भी किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो बचत ही है जब से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो टेक्निक हर दफ़ा दिखाते हैं ट्रेन में। जब हम लोग बैठ जाते हैं ना, ये जनाब अभी इंग्लैंड में हम लोग उतर गए हैं, तो यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं है जब आप उतरते हो। तो ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रक स्लिप करना शुरू हो गया था। तो जैसे ही आप इंग्लैंड में एंट्री करते हो, यहाँ पे एंट्री के टाइम कारों का नहीं मुझे पता, लेकिन ट्रक्स का कोई भी एग्जिट एंट्री कुछ भी नहीं करते एग्जिट के टाइम। क्योंकि जब आप एंट्री के टाइम जब आप इंग्लैंड से एग्जिट करोगे तो वो दूसरी साइड से एग्जिट करना है अपने ट्रेन में, वहाँ पे वो एंट्री की स्टाम्प एग्जिट की स्टाम्प लगाएंगे, यहाँ वो फ्रांस वाली एंट्री की स्टाम्प लगाएंगे। तो इंग्लैंड से जैसे ही आप ट्रेन से निकलते हो यूरो टनल से, तो ये जनाब आप सीधा डायरेक्ट मोटरवे पे चले जाते हो। लेकिन कुछ ट्रक
वो उनका किसी का मसला हो ना, तो ट्रेन के अंदर ही वो उनको उसके ट्रक के नंबर के साथ ही टीवी पे आ जाता है कि ये नंबर ट्रक जो है वो डायरेक्ट मोटरवे पे नहीं जा सकता, वो कस्टम के थ्रू जाएगा। अगर आप कस्टम के थ्रू जाओगे तो वो चेक करेंगे, पेपर आपको छोड़ देंगे। अगर आप डायरेक्ट चले जाओगे तो वो फाइन करते हैं, काफ़ी हैवी फाइन करते हैं इसका। तो जनाब अली ये जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे तो सीधा आप बिल्कुल ही आप M20 मोटरवे पे आ जाते हो, जो सीधा लंदन में जाती है। ठीक है, फिर हम लोग M20 से जाके तो 13 पे चले जाते हैं। फिर हम लोग सिटी के यानी कि बिल्कुल जो टावर ब्रिज है उसके तकरीबन हाफ किलोमीटर के में एरिया में वो लंदन मार्केट है। तो जो वहाँ पे हम लोग अनलोडिंग करते हैं। हमारी फर्स्ट डिलीवरी तकरीबन हर एक टाइम जब भी मैं लंदन जाता हूँ, हमारी फर्स्ट डिलीवरी वो लंदन मार्केट की होती है। और इंग्लैंड में हमारा जो ट्रक अनलोडिंग का सिस्टम है वो हमारा हैंड पंप होता है हमारे साथ। तो यानी कि पायलट को खींच के हम लोग पीछे लेके आते हैं।